बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं अजीम खान वतन यार और आज हम मेडिकल बिलिंग के हवाले से आप लोगों को आगाह करेंगे। मेडिकल बिलिंग का कंसेप्ट क्या है नाज़रीन। ये कंसेप्ट जो है वो पाकिस्तान भर में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है और लोग जो है वो जानना चाहते हैं कि मेडिकल बिलिंग एक्चुअली है क्या। अगर पाकिस्तान के अंदर हम बात करें, जो भी मेडिकल बिलिंग का कंसेप्ट है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू USA। अगर पाकिस्तान में कोई पेशेंट है वो डॉक्टर के पास जाता है, उनसे सर्विसेज लेता है, तो अव्वल तो डॉक्टर का एक फिक्स फी होता है जो कि पेशेंट को पे करना होता है ऑन द स्पॉट। उसके बाद क्या होता है, जो डॉक्टर जो है वो पेशेंट को जब चेकअप करता है उसके बाद वो उनको कुछ टेस्ट भी लिखता है और वो लेबॉर्ट्री से उनको कहता है कि आप टेस्ट करवाएं। जब वो टेस्ट करवा देते हैं, टेस्ट के लिए फिर वो पेशेंट जब लेबॉर्ट्री के टेस्ट के जो रिसिप्ट है वो रिसीव करेंगे तो उसी टाइम पे वो लेबॉर्ट्री को भी वो पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद जब वो टेस्ट के साथ दोबारा पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर जब वो टेस्ट देखता है उसके बाद वो फिर उनको मेडिसिन लिखते हैं एक पर्ची के ऊपर, और वो पर्ची उनको जब पेशेंट लेके जाता है किसी भी मेडिकल स्टोर में तो वहाँ पे पेशेंट फिर से वो पे कर देता है। तो ये कंसेप्ट क्या है, ये मुख्तलिफ जगहों पे पेशेंट ने जो है वो पेमेंट कर दिया, लेकिन अमेरिका में एक बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है मेडिकल बिलिंग के हवाले से। वहाँ पे क्या होता है कि तकरीबन 90+% लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस ली होती है। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट हेल्थ इंश्योरेंस पेशेंट जो है वो विजिट करते हैं डॉक्टर्स को, स्पेशलिस्ट को या अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन को। वहाँ पे वो जाकर सर्विसेज लेते हैं। फिर क्या होता है कि जब वो डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, वो पहले तो वो स्केजलिंग लेते हैं, अपने अपॉइंटमेंट लेता है, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब डॉक्टर पेशेंट के डिजीज़ को आइडेंटिफाई करके उनको जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं। एक और बात बताता चलो नाजरीन के वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो जो सर्विसेज होती है वो टाइमली बेस पे भी होती है, टाइम भी काउंट होता है उनकी सर्विसेज में। तो क्या होता है कि जब जैसे ही पेशेंट जो है वो सर्विसेज उस डॉक्टर से रिसीव कर लेता है तो पेशेंट जो है वो पेमेंट नहीं करता, वो अपने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड उनको दिखा देते कि ये मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है, ये आप ले लीजिएगा इसकी इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद वो वापस अपने घर आ जाता है। अब डॉक्टर का अगला काम क्या है, डॉक्टर जो है वो एक तो इसका जो नोट्स होता है, सॉफ्ट नोट्स उसको बोलते हैं, जो भी प्रोग्रेस नोट्स भी बोलते हैं, वो जितना भी उन्होंने जो पेशेंट की बीमारी क्या है और डॉक्टर ने क्या प्रोसीजर यूज़ किया है उसको एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में बना देता है, और फिर वो क्या करता है, फिर अपने असिस्टेंट को वो प्रोवाइड कर देता है कि ये जो है ये सर्विसेज मैंने प्रोवाइड की है, पेशेंट को ये बीमारी थी। अब आगे काम किसका है, उसके असिस्टेंट का है, और वो असिस्टेंट कौन होते हैं, वो है मेडिकल बिलर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर जो है वहाँ पे टाइमली बेस्ड जो है वो सर्विसेज देते हैं, तो डॉक्टर जो है वो चाहता होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पेशेंट को दे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करें। तो फिर वो अपने असिस्टेंट से सर्विसेज लेते हैं, मेडिकल बिलर अपने ऑफिस में हायर करते हैं, या जो मेडिकल बिलिंग कंपनीज है वो सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं डॉक्टर को। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट सर्विसेज मेडिकल बिलिंग कंपनी क्या करती है, जो टोटल कलेक्शन होती है उसके बिहाफ पे उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आपकी जो टोटल कलेक्शन है उसका आपको इतना % हम चार्ज करेंगे, हम आपको तब सर्विसेज देंगे। तो एक एग्रीमेंट होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है जो कि डॉक्टर और मेडिकल बिलिंग कंपनीज के माबैन होती है। अब क्या होता है, जो मेडिकल बिलर होता है वो जो भी प्रोग्रेस नोट्स होते हैं, जो मेडिकल नोट्स जो डॉक्टर ने बनाई होती है उसके बिहाफ पे वो देखते हैं और कि कौन कौन से प्रोसीजर डॉक्टर ने यूज़ किए हैं। वही प्रोसीजर कोड जो है वो डॉक्टर की चार्जेस को जाहिर करते हैं और वो कोडिंग की शक्ल में होते हैं। वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले तो डेमोग्राफिक एंटर करते हैं कि पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ क्या है, पेशेंट का फ़ोन नंबर क्या है, पेशेंट का एड्रेस क्या है, पेशेंट का इंश्योरेंस कौन सी है और पेशेंट के इंश्योरेंस की आईडी क्या है। ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन वो कहाँ पे एंटर करते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर बना होता है जिसको हम प्रैक्टिस मैनेजमेंट बोलते हैं। उस प्रैक्टिस मैनेजमेंट में क्या करते हैं, वो सारी डिटेल जो वो डॉक्टर ने की है वो कोडिंग की शक्ल में एंटर कर देते हैं और वो इंश्योरेंस कंपनी को वो बेचते हैं। और वो ये जो प्रोसीजर होता है ये सारा ये क्लेम की शक्ल में होता है, मतलब एक क्लेम क्रिएट कर देता है कि ये जो डॉक्टर ने ये सर्विसेज दी हैं, इस डेट को पेशेंट आया था, ये सर्विसेज डॉक्टर ने उनको प्रोवाइड किए और इसका इतना चार्ज बनता है। वो तमाम तर इसका एक क्लेम बन जाता है और वो भेज देते हैं किसको, वो इंश्योरेंस कंपनी को भेज देते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी
उस क्लेम की एलिजिबिलिटी भी देखता है कि ये पेशेंट को जो सर्विस दी गई है ये सही है कि नहीं है। वो अपना जो क्लेम्स डिपार्टमेंट होता है, जो क्लेम को प्रोसेस करता है, वो वहाँ पे वेरीफाई करता है कि अगर वो डॉक्टर ने सही सर्विसेज दी हैं, पेशेंट को सही चार्ज किया गया है, तो फिर क्या करती है इंश्योरेंस डॉक्टर को पेमेंट कर देती है। अब डॉक्टर को उसने पेमेंट कर दी। अब कुछ ऐसे इंश्योरेंसेस भी होती है, मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो उनके दो इंश्योरेंसेस होती है, एक इंश्योरेंस नहीं होती, दो इंश्योरेंसेस होती है। तो दो इंश्योरेंसेस, एक उसको प्राइमरी इंश्योरेंस बोलते हैं और दूसरी जो इंश्योरेंस होती है वो सेकेंडरी इंश्योरेंस होती है। तो ऐसा होता है कि मतलब जो कुछ अमाउंट जो है वो प्राइमरी इंश्योरेंस पे कर देती है और जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो सेकेंडरी इंश्योरेंस को वो बेच देता है। या तो इंश्योरेंस खुद क्रॉस ओवर कर देती है, जो प्राइमरी इंश्योरेंस है वो खुद बेच देती है, या जब उस बिलर के पास प्राइमरी इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन रिसीव हो जाती है, उसकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन जो EOB कहते हैं, या अगर इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव हो जाती है तो उसको ERA बोलते हैं। फिर वो क्या करता है, वो अगर मेडिकल बिलर जो है उसको भेजना चाहता है तो वो प्राइमरी इंश्योरेंस की तमाम तर पेमेंट डिटेल वो अटैच करके वो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका क्लेम, उसका बिल सेकेंड इंश्योरेंस को भेज देता है और सेकेंड इंश्योरेंस भी डॉक्टर को पेमेंट कर देती है। तो तमाम तर ये सारा प्रोसीजर क्या होता है, ये मेडिकल बिलिंग का प्रोसेस है। नाजरीन, मजीद हम जानेंगे कि ये प्राइमरी इंश्योरेंस कितना पे करती है, पेशेंट कितना पे करता है और साथ जो है वो सेकेंडरी इंश्योरेंस जो है वो रिमेनिंग जो सेकेंडरी इंश्योरेंस होती है वो कितना पे कर देते हैं। इस हवाले से हम आप लोगों को सेकंड लेक्चर में बताएंगे कि ये सारा कंसेप्ट क्या है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप मेडिकल बिलिंग का कंसेप्ट जानिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मेडिकल बिलिंग के बारे में डिटेल से आगाही हो सके और आप किसी भी मेडिकल बिलिंग कंपनी में अपने लिए जॉब आसानी से हासिल कर सके। तब तक के लिए इजाजत चाहिए। अल्लाह ने के बाद।